यह मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहाँ पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की की इलाज के लिए लेडी डॉक्टर पूछताछ के लिए तो लेडी पुलिस अधिकारी साफ सफाई करने जाएगा। तो लेडीज डिपार्टमेंट ही कोई जाएगा, यानी उसके कमरे में के अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिला की लेडीज की ही, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से ना तो कोई वहां एंट्री होगी ना ही पुरुष का नाम वहां लिया जाएगा। दरअसल वह लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत है, इतनी डरी है कि सामने आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चल देते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह मर जाएगी। ये यानी 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक भी वह लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसी चल रही थी उससे कि बहुत ही सारी प्रार्थना की जरूरत है। और वह लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, बल्कि उससे ज्यादा कहे तो कम नहीं होगा। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है बनवाड़ी, और बनवाड़ी थाने, इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है। उसके माता पिता पिता की उसकी नर्सरी में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली उनको तैयार करते हैं। यह 21 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की वारदात है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके हैं मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वह परेशान होने लगी। अचानक उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ जाती है। जैसे ही ऑटो वाले की नजर पड़ती है, ऑटो वाले उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो वो लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उसे लगा कि शायद वह जो व्यक्ति है लोगों में जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसने अपने पास उस दोस्तों को सुना दिया, बता दिया और कहा दिया कि अपने घर वालों को बिना मर्जी के रेलवे स्टेशन अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया इसलिए वह परेशान है। इतना सुनने के बाद वह ऑटो वाले वहां से चले जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट कर आता है। उसने कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, मैं दर्शन को लड़का बाहर खड़ा हुआ है, नहीं कि ये फिर जो लेट हो गया है इसलिए मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उसी से मिला दूंगी। लड़की का क्योंकि रो रही थी काफी देर से, उसके पास नए पीने के लिए पानी था, वहां आसपास उसे पानी की सुविधा, यानी उसने उसे अनवांटेड ड्राइवर ने उसको एक बोतल दे दी और उसने पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक से चीज को चक्कर आने लगते हैं और वह गस खाकर इससे पहले गिरते हुए लड़का उससे और जो है ऑटो को लेकर पहुंच जाता है और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है और कई घंटों तक अपने साथ रखता है। और 14 साल की लड़की, उससे कुछ होश नहीं था क्योंकि वह नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ है जो पिलाया गया था। और इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वह ड्राइवर एक लॉज में ले जाता है और एक छोटा सा होटल होता है, उस होटल में ले जाकर जो जाता है तो वहां पर पहले से ही कुछ लड़के और कुछ युवक इंतजार कर रहे थे। जो लड़की कमरे में जाती है 21 अगस्त रात 10 बजे, युवा क्या शुरू होता है। और उसके बाद होटल में जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसको पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। और वह लड़की में अपने आप में शर्म आ रही थी, परेशान है और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका और धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रैप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वह लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है और 12 यानी बचकर, लेकिन 12 से बढ़कर 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार यानी करते रहते हैं। और भूख प्यास से वो तड़पती रहती है। वह कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता, उसकी पुकार कोई नहीं सुनता, उसकी चीख की आवाज भी उस कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। तो यह न जाने क्यों वह होटल मालिक जो प्यार आसपास के लोग उन आवाजों को सुन ही नहीं पा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि इस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, आधार थी, जिससे क्या वह शोर न मचा सके। इसी बीच उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफी मांगती रही, उसे बचाने की गुहार लगाती रही। इन 12 लड़कों में से एक लड़को दया आ जाती है और उसके बाद यह लड़का उस लड़की को लेकर मुंबई के तरह रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब यह आरोपी के बारे में यह फरार हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि शायद वह लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां 2 सफाई कर्मचारी मिलती हैं और 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं, यानी कि अभी वह उन लोगों से बची थी। इस 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। रेलवे स्टेशन सफाई कर्मचारी उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसके पास काफी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जिस ट्रेन की जो दिशा थी वह उत्तर की ओर जा रही थी। कई सौ किलोमीटर का सफर करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में जो डरी हुई सैंडविच बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नजर उस लड़की पर पहुंच नहीं। बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी, उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। यह भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की थी कि 48 घंटे से ज्यादा उसके साथ
12 अलग लोगों 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी कि न जाने क्यों किसी की उस पर नज़र ही नहीं जा रही थी और जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी की पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। वह और उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान होने में तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, मगर लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो न हो यह भी उसे ले जाकर उसके साथ शुक्र करेगा। उसकी वो जो लड़की है चंडीगढ़ उतर जाती है, क्योंकि ट्रेन का जो लास्ट स्टेज था उस चंडीगढ़ ही था। अब वह रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और डरी सहमी एक जगह बैठी होती है, मगर वह पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने सीडब्ल्यू एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में संपर्क बनाया और वहाँ की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची। उस लड़की को खाना खिलाया, अपने पास बैठा और तो घंटों तक उसके दुलारते रही, पुकारती रही। एक माँ की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उसने लड़की ने अपनी बातें जो आप बीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर वो चंडीगढ़ पहुंचने तक कि एक-एक वाक्य जब बताया तो महिला अधिकारी रो-रो कर बुरा हाल हो गया और साथ ही जो अधिकारी जो पुलिस वाला था, वह अलग रोते-रोते उसका भी बुरा हाल हो गया। बात रोने वाली वीणा जो किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आँसू के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा और नहीं निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बहुत जो बददुआएँ या फिर कानून के सख्त कार्रवाई की माँग की गुहार निकलेगी। उधर जो लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है तो उसके माँ-बाप जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं बनवार जो है थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस यहाँ भी कि बाकी बहुत अच्छी है, बनवारी थाने की जो है पुलिस ने आस-पास के लोगों से पूछताछ की और धीरे-धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था, उसकी जो है सीनियरी निकाली गई। निखिल भाई उसका सीनियर जो निखिल भाई उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था और पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने भी बड़े ही गंभीरता से, बड़ी शालीनता से इस मामले की बहुत ही खूबसूरती से जाँच की है और यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ़ की जाए, उसे प्रॉब्लम है। जैसे ही चंडीगढ़ ने पुलिस ने जो पुलिस जैसे कॉन्टैक्ट करती है तो उसके बाद यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज़ के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई जाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और जितना भी स्टाफ जो है टोटल के टोटल महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने में लगा हुआ है। क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति नाम से डरी हुई है और घबराई हुई है। उसके बाद पुलिस ने जो कि मामले की जाँच पड़ताल शुरू की, तो 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और खंगालते-खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता है और वह मिलता है। उस समय भी वह लड़की थी और उसी जो है ऑटो का यानी उसी ऑटो का जो नंबर है सीसीटीवी में कैद हो जाता है। इसने दूसरे आरोपी को जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी उसको गिरफ्तार करके उसको पकड़ा गया और एक-एक करके जितने भी लोग थे यानी कि 12 के 12 लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद इस लड़की ने जो बताया था अपना बयान दिया था। दादर रेलवे स्टेशन ने दोनों सफाई कर्मचारी की जो पड़ा फिलहाल पुलिस ने भी अभी तक इस मामले के 16 आरोपी हैं। आरोपी की गिरफ्तारी की है जो इस केस के सीधे-सीधे तौर पर जुड़े हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 10 से 15 दिन में या लगभग 1 महीने में इस केस में निर्णय आना चाहिए या जितने भी धर्म हैं, जितने भी आरोपी हैं, सबको फांसी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूँ उस पुलिस को जो जीआरपी पुलिस का सिपाही था और मैं वो सर्विस करता हूँ उस महिला को जितने भी इस लड़की का दिल जीता जितने भी उन लोगों को जो हॉस्पिटल तक पहुँचाया और मैं सैल्यूट करता हूँ उस पुलिस को इस मामले की जो महज़ 5-6 दिन में खोलकर सबके सामने रख दिया। यह कहानी आपको ज़्यादा वे न्यूज़ चैनल पर या फिर ज़्यादा खबर में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मीडिया की ज़िम्मेदारी होती है वह कमी पूरी करे। वहाँ की इस खबर को उठाने की ज़रूरत थी। लोगों को सचेत और जागरूक करने की ज़रूरत थी। इस बेटी को न्याय दिलाने की ज़रूरत थी, जो कि शायद मिल गई। इस मामले की दिलचस्पी नहीं ले रहा। इस कहानी को सुनाने की वजह से किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है और जाते-जाते आपके उत्तराखंड के परवीन भाई को ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।